श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो, अगर नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा। उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता तो निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, इन परेशानियों के आगे जो झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों का सीना ताने सामना करते हैं। भले लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आए, लेकिन वे रुकते नहीं हैं, और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना, यही पहली शर्त है कि निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए। मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम और क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माँ बाप को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो सब भूली बातें याद करके सिर्फ रोता है। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाओ कि खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाओ, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा, लेकिन शरीर जीवन भर आपका साथ देगा। कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कभी ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा व पद भी एक दिन खत्म हो ही जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। एक अच्छे इंसान सा जीवन व्यतीत करिए और सदा खुश रहिए। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ न पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं, तो आपको इस रिश्ते से अंत में दो में से एक चीज तो जरूर मिलती है, या तो एक अनमोल शख्स, या जिंदगी भर ना भूलने वाला सबक। हो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। कि उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर उठे उसे कभी मनाना नहीं। जहाँ जिसका
दाना पानी रहता है, वक्त उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने अपने नसीब का ही खाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्लभ हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे और कल कोई और आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है और यही प्रकृति का अटूट नियम है। तो इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, सभी में समान रूप से ईश्वर निवास करते हैं। कोई जीव छोटा बड़ा कम या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो भी अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, वो जो उन्हें पुकारते हैं, ईश्वर भी उनके साथ सदैव उपस्थित ही रहते हैं। ये संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, राजा, रंग, सभी में ईश्वर का वास है। ये ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये संसार नश्वर है, सुख दुख हर्ष विषाद आदि लगा ही रहता है। क्षण भर के सुख से जो सुखी नहीं होता और असुख होने पर जो दुखी नहीं होता, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ कुछ क्षण भर के लिए ही सब कुछ है, भले ही वह सुख हो या दुख। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।